Hello guys, how are you all? This is Sabah and welcome back to the Pioneer class. So today I'm going to describe a poem which is composed by James Kirkup. The name of the poem is No Man Are One. Basically it is a peace loving poem. इस poem में जो poet है James Kirkup, he wants to tell that we are equal and same. We should give up war and spread brotherhood instead of war. अब यहाँ पर पोएट ने कंपैरिजन किया है ये पूरी एक मैंने आपको समझाने के लिए कि आपको मैं डिस्क्राइब अच्छे से कर पाऊँ इसके लिए मैंने एक अर्थ की पिक्चर ड्रा की है कि इस जो पूरी अर्थ है इसकी जो लैंड है वो क्या है, वो सब सेम है, लैंड में सेम है। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इस जगह पर डिफरेंट बाउंड्रीज भी हैं, लेकिन इसके बाद भी सब कुछ सेम है। तो जो हमारा पोएट है वो बेसिकली ये बताना चाहता है कि जो समरी इस पोएम की मैं पहले आपको वो बताती हूँ कि जो किसी भी कंट्री का जो आर्मी होती है यूनिफॉर्म उसकी डिफरेंट हो सकती है, वो डिफरेंट यूनिफॉर्म पहनता है, लेकिन उस यूनिफॉर्म के अंदर जो बॉडी होती है वो सब सेम होती है। तो कोई भी आप किसी भी जगह पर जाएंगे उस जगह की जो एयर होती है वो सेम होती है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम किसी एक जगह की एयर को पॉल्यूट करते हैं तो हम हर जगह की एयर को पॉल्यूट करते हैं। अगर हमारे यहाँ मान लीजिए यहाँ पर पासपोर्ट ने ये बताना चाहा है कि कोई भी कंट्रीज़ हो, कोई भी मैन हो, कोई भी फॉरेन नहीं होता, यहाँ पर सब कुछ सेम होता है, वो चाहे भी कंट्री से बिलोंग क्यों ना कर रहा होता है। जो आपका जो लैंड है हमारा वो सब सेम होता है, हर जगह के जो लैंड है चाहे वो वाटर हो, चाहे वो वहाँ के वर्क करने वाले पर्सन क्यों ना हो, वो सब सेम होते हैं। तो और फिर पोएट ने ये कहा कि डिफरेंट बाउंड्रीज होते हुए भी हम सब लोग एक हैं। फिर जो आपका लास्ट पैराग्राफ है इस पोएम का, उसमें पोएट ने ये डिस्क्राइब करना चाहा है कि अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, इफ़ वी फाइट टुगेदर, एक दूसरे के ऊपर गन हम उठाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मदरलैंड जो कि हमारा अर्थ है हम इसको पॉल्यूट कर रहे होते हैं। तो इस पोएम में जो पोएट है वो एक पीस लवर है और वो ये चाहते हैं कि ही वॉन्ट्स टू स्प्रेड एवरीवेयर ब्रदरहुड इंस्टेड ऑफ वॉर, और इसलिए उन्होंने कहा कि हम सब अलग नहीं हैं, हम सब फॉरेन नहीं हैं, ना हम सब फॉरेनर हैं, ना हम सब लोग अलग हैं किसी भी तरह से। हम सब एक ही तरह का खाते हैं, हम सब एक ही तरह का पीते हैं, हम सब एक ही तरह से चलते हैं। हमारी लैंग्वेज डिफरेंस हो सकती हैं, हमारे पहनने का वे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हमारे जो भी चीज़ें हैं उन कपड़ों के अंदर हमारे जो सांस लेती हुई बॉडी है वो सब सेम होती है। सो वी आर इक्वल। लेट्स मूव लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं होता, ना ही कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन होती है। यहाँ पर फॉरेन मीन्स एब्रॉड तो होता है, लेकिन इस जगह पर फॉरेन मीन्स पराया कर दिया गया, कोई भी देश पराया नहीं होता। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ऑफ सिंगल बॉडी ब्रीथ लाइक ओवर्स। हर अब यहाँ पर जो यूनिफॉर्म दिया गया है, यूनिफॉर्म जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उनकी आर्मीज़ के उसको डिफाइन किया गया है कि जो यूनिफॉर्म पहनती हैं हमारी आर्मीज़ उन सब के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रेथ, एक जो बॉडी है वो जो सांस लेती हुई बॉडी है, लाइक अवर्स वो हमारी ही तरह होती है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। वो लैंड यानी अर्थ जिस पर हम सारे ब्रदर्स वॉक करते हैं, इस पर रहते हैं, ये पृथ्वी जो है वो सेम है। और क्या होना है लास्ट में, इन द लास्ट जो हमारी जर्नी ख़त्म होगी जीवन की लाइफ की, तो हम क्या होंगे, इन विच वी ऑल शैल लाई, हम सबको इसी अर्थ में वापस जाना है, इसमें ही जा कर के लेटना है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। अब यहाँ पर दे आया है जो कंट्रीमैन्स हैं उनके रहने के लिए, वो क्या करते हैं, वो सब जागरूक हैं, विजिलेंट है इस बात के लिए कि जो सन है और एयर है और वाटर है वो सभी के लिए सेम है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और जो क्रॉप्स होती है, जो फसलें होती हैं वो सभी लोग जैसे एक देश में होती है उसी तरह से दूसरे देश में भी होती है, वो उस जगह पर भी वैसे ही पीसफुल खाते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टॉप, और जब युद्ध होता है, वॉर चलती है,
तो क्या होता है, अगर हंगरी है, अगर क्रॉप्स अच्छी नहीं होती, जिस तरह से हम हंगरी होते हैं वैसे हर देश के लोग हंगरी होते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइफ्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। तो हम लोगों के जो हाथ पैर हैं वो सब डिफरेंस है, सॉरी सब सेम है। इनमें जो रेखाएं हैं, आप जो क्या करते हैं, देयर लाइन्स वी रीड मीन्स जो हमारे फ्यूचर टेलर्स होते हैं, जिसे हम ज्योतिषी कहते हैं, वो किसी भी देश में हो सकते हैं, जो भी कोई अपनी अपनी लैंग्वेज में बताता है, कोई इंग्लिश में, जो भी जिस देश का होगा उस जगह का जो फ्यूचर टेलर होती है, ज्योतिषी होते हैं, वो हर जगह पर पाए जाते हैं। तो जो हमारे जो हाथ है वो सब सेम है, हमारे जो हाथों में लाइंस हैं वो भी सेम है और हम सब उसको पढ़ते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। कोई भी लेबर, कोई भी मजदूर जो भी होता है वो कहीं का भी डिफरेंट नहीं होता है। जिस तरह के काम हमारे देश में होता है उसके काम तो हर देश में, हर देश के मजदूर करते ही हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। याद रखिए कि सभी की आइज, सबकी जो आंखें होती हैं वो ऊपर वाले ने सेम दी हुई है हमको, जो एक ही तरह से जगती हैं, एक ही तरह से सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। और ऐसा ही पावर, ऐसी स्ट्रेंथ भी दी है। कैसा स्ट्रेंथ? जो प्यार के द्वारा जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड। हर लैंड पर, हर जगह पर, किसी भी देश की जगह हो, किसी भी देश का लैंड हो, वहाँ पर एक ऑर्डिनरी लाइफ ही होती है जहाँ पर हम किसी भी इस चीज़ को रिकोगनाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, याद रखें कि हम जब किसी से ये बता रहे होते हैं टू हेट अवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से यानी दूसरी कंट्रीज के रहने वाले लोगों से हेट करने के लिए, इट इज़ अवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज एज बेटर कंडेम। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने लिए ही हार्म कर ढूंढ रहे होते हैं। अगर हम किसी से ये कहते हैं कि आप उनसे नफरत करो, आप उनसे हेट करो, तो वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। किस तरह से? हम ऐसा करके वी शैल डिस्पोज एज बेटर कंडेम, हम सिर्फ उनको डिप्रीव नहीं कर रहे होते, हम उनको गिव अप नहीं कर रहे होते, हम उनको वंचित नहीं कर रहे होते, हम उनको धोखा नहीं दे रहे होते, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे होते, बल्कि ऐसा करके हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। याद रखिए कि अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर हथियार उठाते हैं, वेपन्स उठाते हैं लड़ने के लिए, तो क्या होता है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो उस जगह पर, वो ह्यूमन अर्थ जिस पर हम रह रहे होते हैं, हम उसको प्रदूषित कर रहे होते हैं, हम उसको पॉल्यूट कर रहे होते हैं। ये लास्ट स्टेंज है आपकी पोएम का। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own। तो हम ऐसा करके अपने लिए ही आग जला रहे होते हैं, और डस्ट जो भी जिस गंदगी है, जब हम लड़ते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर हथियार उठाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी जगह पर उठाते हैं। हम एक देश में अगर जंग कर रहे होते हैं, एक देश में युद्ध हो रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो हवा है सिर्फ वही पॉल्यूट हो रही होती है, बल्कि हम हर जगह की हवा को पॉल्यूट कर रहे होते हैं, हर जगह की एयर को पॉल्यूट कर रहे होते हैं। आउटरेज द इनोसेंस का मतलब होता है वायलेट द प्योरिटी ऑफ, यानी हम अपनी ही इनोसेंस को, अपनी ही मासूमियत को प्रदूषित कर रहे होते हैं। तो जो सारे जगह की, जो एवरीवेयर अवर ओन, जो एयर है जो हर जगह पाई जाती है, वो हम सब की अपनी है। सो रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। याद रखिए कि कोई भी इंसान जो है वो पराया नहीं है, अजनबी नहीं है, ना ही कोई कंट्री जो है वो स्ट्रेंज है। तो ये थी आपकी पोएम नो मैन आर फॉरेन। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और जो पोएट है आपका वो यही चाहता है कि पूरे संसार में सिर्फ और सिर्फ पीस रहे, कोई भी इस जगह पर लड़ाई झगड़ा ना करे, क्योंकि वी आर ऑल इक्वल, आवर बॉडीज आर अलाइक। और जो भी लोग हैं हम सब, वी फील हीट एंड कोल्ड, थर्स्ट एंड हंगर सेम,
द लैंड इज़ द सेम एवरीवेयर, जो हमारा लैंड है वो चारों तरफ एक ही तरह का है। और जो दिस इज़ द अर्थ ऑन विच वी ऑल लिव वर्क एंड डाई, हम सब एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही तरह का काम करो और यहीं पर हमें मरना है। सो ऑल आर ब्रदर्स। फिर क्या इसमें जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं, इफ़ वी हार्म एंड कंडेम देम, यानी अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को हार्म पहुंचा रहे हैं, कंडेम दे रहे हैं, तो वी हार्म आवर सेल्फ, हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड इफ़ वी गो टू वॉर अगेंस्ट ईच अदर, अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट में वॉर कर रहे हैं तो वी पॉल्यूट आवर कॉमन मदरलैंड, तो हमारे जो मदरलैंड है, हमारा जो अर्थ है, हम उसको ही पॉल्यूट कर रहे हैं। सो हम सभी को वी शैल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन डिजीज़ एंड डेथ, हम सब ये करके अपने लिए डिस्ट्रक्शन ला रहे हैं, अपने लिए डिजीज़ लाते हैं और अपने लिए डेथ भी लाते हैं। और इन द लास्ट में क्या होता है, वी शैल स्टार्व एंड सफ़र, हम सभी सफ़र करते हैं। सो वी शुड लव वन अनदर एंड वी ऑल आर ब्रदर्स, नो वन इज स्ट्रेंजर और द फॉरेनर। दिस इज योर पोएम। आई होप दैट you understand very well. Till I will be back with a new lesson. Till then, take care. Bye bye.